बहुत बड़े अफसर की माँ थी सीता। उसका बेटा पूरे 7,000 माहवार पगार पाता था। महीने के दिन जब वह सरसराते हरे नीले नोट बहू को सौंपता तो दूर बैठी सीता की बूढ़ी आंखें उन्हें देखने मात्र से ही तृप्त हो जाती थी। उसकी छाती दोगुनी हो जाती और सिर्फ गर्व से आसमान छूने लगता। शुरुआत में तो एक दो बार जगदीश ने पीपल के पत्तों जैसे बड़े बड़े नोट उसकी हथेली पर भी लाकर रखे थे और उसने भी लक्ष्मी माता को आदर के साथ अपने माथे से लगाकर पूरी की पूरी रकम पास खड़ी बहू की ओर तत्काल बढ़ा दी थी। लेकिन इसके बाद यह सिलसिला बंद हो गया। बहू को यह पसंद नहीं था। बहू उर्वशी ने जगदीश से कहा, महीने के महीने यह क्या ड्रामा करते हो गुड्डू? अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं है तो अलमारी की चाबी अपनी माँ के हवाले कर दो। जगदीश ने समझाने की कोशिश की, उर्वशी कभी कभी मामूली सी बात का बतंगड़ बनाकर बैठ जाती हो। बूढ़ी औरत है बेचारी, रकम माथे से लगाकर ही खुश हो जाती है। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनके बेटे अपनी कमाई की पहली रकम उनके हाथ में लाकर दे। जगदीश ने मां की भावना व्यक्त करते हुए पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया। उर्वशी बोली, तो दिया करो, मैं कब मना करती हूँ, लेकिन रुपयों को पान सुपारी की तरह इसके उसके सामने फेरते रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। जगदीश चुप हो गया था, लेकिन सीता ने बहू के आहत अहंकार की पीड़ा स्पष्ट सुन ली थी। इसलिए व्यर्थ के कले से घर को बचाने के लिए उसने एक क्षणिक खुशी की ओर से स्वयं ही मुंह फेर लिया। कई दिनों बाद आज शायद माँ के दूध ने फिर जोर मारा। जगदीश पगार लेकर आया था और उसी घर पर नहीं थी। मात्र भक्त बेटा 10-10 के नोटों की 5 सील बंद नई गड्डियां माँ की झोली में डालकर आशीर्वाद की आशा से उसके पास बैठ गया था। तभी मौके पर उर्वशी आ गई और सीता ने अपनी चोरी पकड़े जाने या बेटे को चोरी सिखाने के अपराध बोध से गर्दन झुकाए पूरी रकम झोली पसार कर बहू की ओर बढ़ा दी। बहू ने जैसे कोई एहसान जताते हुए रुपए लेकर अलमारी में पटके और उसे खुला ही छोड़कर वह चली गई। रात भर घर का माहौल भारी भारी और खींचा खींचा हुआ सा रहा। सुबह होते ही घर में हंगामा हो गया। जगदीश कहे कि पूरे 5,000 है, मगर बहू एक ही बात पर अड़ी हुई थी, 100 कम है, सिर्फ 4,900 है। उर्वशी, रुपए कैसे कम हो सकते हैं? मैं पूरे 5,000 संभाल कर लाया था। जगदीश ने जोर देकर कहा, तुमने देखा नहीं, कल रात तो मैं नोट खाकर ही सोई थी। अपनी माँ से क्यों नहीं पूछते? बहू ने काट खाने के अंदाज में उत्तर दिया। उर्वशी, तुम भी कमाल करती हो। माँ बेचारी रुपए लेकर कहाँ जाएगी? और फिर अचरज की बात तो यह है कि बैंक की सील बंद नई गड्डी में से रुपए गायब कैसे हो सकते हैं? करने वाले कमाल ही करते हैं गुड्डू। हम तुम जैसे भोले इंसान तो सिर्फ अचरज ही कर सकते हैं। बहू ने शब्दों को गोल मोल लपेटते हुए कहा। जगदीश तो आंखें चुराकर अपने दफ्तर चला गया, लेकिन सीता दिन भर मन में ही मन रोती रही। खुद से आंख मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी। दोपहर में बहू ने खाने की थाली उसकी चारपाई पर लाकर खुद रख दी तो बात बढ़ जाने के भय से उसे मजबूरन थाली में रखी 2 रोटियां खानी पड़ी, वरना इस घर का अब पानी तक पीने की इच्छा नहीं थी उसकी। इतना बड़ा कलंक जिस बेटे को जवान करने में विधवा माँ ने अपनी जवानी होम कर दी, जिस बेटे की परवरिश के लिए उसने किसी के घर में धोना मांजना किया तो किसी के घर में झाड़ू पोंछा, और आज वही बड़ा अफसर बना बेटा अपनी माँ के माथे पर लगाए चोरी के झूठे इल्जाम को चुपचाप निगल गया। धिक्कार है। सीता की आत्मा चीख उठी। 3 दिन बीत गए थे। माँ को चुपचाप देखकर जगदीश परेशान था। उसकी इच्छा होती कि माँ को समझाए, मगर किस बात के लिए? सच्चाई तो वह खुद भी जानता था, इसीलिए माँ से कुछ भी कहने का उसका साहस ही नहीं होता था। एक आध बार उसने रात को दबी आवाज में उर्वशी से बात की, किंतु वह उसे कहाँ हाथ रखने देती। वह तुनक कर बोली, गुड्डू, तुम्हारी माँ मेरी माँ के समान है। मैं चाहती हूँ कि वह हंसी खुशी रहे, मगर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब इनका खुश रहना मुमकिन है। अगर कुछ दिनों के लिए तुम इन्हें अपने गांव छोड़ आओ तो थोड़ा हवा पानी भी बदल जाएगा और यह बात भी आई गई हो जाएगी। किसके पास छोड़ दूं? गांव में कौन देखभाल करने वाला बैठा है? माँ मेरी परवरिश में बेचारी जिंदगी भर धूल फांकती रही, और आज जब उसके आराम से बैठकर खाने के दिन आए हैं तो तुम कहती हो कि उसे गांव में छोड़ आओ। जगदीश रूधे गले से बोला, गुड्डू, तुम इतने बड़े अफसर हो, दिन में लोगों से मिलते हो और सैकड़ों का फैसला करते हो, लेकिन कैसे करते हो मुझे तो सोचकर ही अचरज होता है। एक मामूली सी बात तो तुम समझ नहीं सकते। मैंने यह तो नहीं कहा कि अपनी माँ को गांव में परमानेंटली छोड़ आओ। महीने 2 महीने की बात है, अपने साथ
कि औरतों में रहेगी तो मन की कड़वाहट दूर हो जाएगी। उर्वशी ने समझाया, सप्ताह भर में यह बस तय हो गया। सीता तो इसी बंधन से मुक्ति चाहती ही थी। उसके हाँ कहने पर जगदीश ने भी तैयारी कर ली। गांव में माँ बेटे का भरपूर स्वागत। वर्षों के बाद बंद पड़े पुराने छप्पर की सफाई बुहारी की गई। अकेली बुढ़िया को एक चारपाई की जगह ही तो चाहिए थी, इसीलिए आसपास पड़ोस की पोतीनों ने मिलकर गोबर मिट्टी से कमरे की लिपाई पोताई कर दी। सिल्वर के 2-4 पुराने बर्तन घर में थे। शेष कमी जगदीश ने बाजार से चीनी मिट्टी और कांच के गिलास दस्तर लाकर पूरी कर दी। पिछले पहाड़े की रामबाई काकी ने उनके आने का समाचार सुना तो लोटा भर चाय और खाली गिलास लेकर आ पहुंचे। जगदीश और उसकी माँ पहले ही लोगों से घिरे बैठे थे। क्यों रे जगदीश, आज गांव की राह कैसे भूल गए? रामबाई काकी ने चाय का गिलास पकड़ते हुए पूछा। ऐसी भी क्या बात है काकी, अपने गांव का नाता कभी किसी से छूटता है? आज काकी की याद आई तो मिलने चले आए। जगदीश ने शब्द जाल में आत्मीयता दर्शाई। हमारी देवरानी को भी साथ क्यों नहीं लेते आए देवर जी, हम भी देख लेते एक नज़र। सुना है बहुत खूबसूरत है, ढलती उम्र की एक महिला ने कहा। अब तुम किसी से गलत थोड़ी नहीं सुनोगी भाभी, वह खूबसूरत है इसीलिए देखने वाले उससे खूबसूरत ही बताएंगे। जगदीश ने उत्तर दिया, इसीलिए उसे साथ लेकर नहीं आए कि गांव की कहीं धूल मिट्टी से मेली न हो जाए। भाभी ने व्यंग्य किया, तुम तो खुद समझदार हो भाभी, ऐसी खूबसूरत घरवाली रोज रोज थोड़ी मिलती है। ऐसी अनमोल चीज को संभाल कर ही रखी जाएगी या नहीं, तब वह गांव में क्यों आने लगी? उसे तो देवर जी शीश महल में रखियो, 7 परतों में। भाभी तुम्हारी राय तो बिल्कुल खरी है। बड़े बाप की बेटी और बड़े अफसर की घरवाली को तो शीश महल में रखा जाना चाहिए। अगर ताजमहल के अगल बगल में तुम थोड़ी सी जमीन ले लो तो शीश महल भी बनवा दूंगा। बेटा जगदीश, सुना है तो तू बड़ा अफसर हो गया है, कितनी पगार मिलती है तुझे? रामबाई काकी को जैसे ही असली बात याद आई। आपके आशीर्वाद से दाल रोटी लायक मिल ही जाती है काकी। वह गंभीर हो गया था। तो भी बेटा, 500 से 1000 में बड़े अफसर का वजन तोड़ने लगी। कट कटाकर बस यही कोई 3-4 हजार। काफी कंजूसी करके बताया उसने। 3-4 हजार? देवरानी की खूबसूरती से झली भुनी भाभी ने आश्चर्य से कहा, यह कोई ज्यादा है भाभी, शहरों के खर्च तो तुम जानती नहीं, इतने में तो 2 वक्त की दाल रोटी पूरी हो जाए तो भगवान का शुक्र है। जगदीश ने व्यवस्था दी, देवर जी तो इसीलिए बुढ़िया माँ को गांव में छोड़ने आए हो? भाभी ने व्यंग्य किया। भाभी, 2 घर होने से तो खर्च 2 गुना हो जाएंगे, मगर कई दिनों से माँ कुछ उदास ही है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम सबके साथ इनका जी बहल जाएगा और कुछ दिन हवा पानी भी बदल जाएगा। जगदीश ने स्पष्टीकरण तो दिया, पर भाभी का व्यंग्य उसके आर पार हो गया था। बड़े अफसर की माँ, तेरी भाभी ने तो बात ही खरी कही है जगदीश। जिसका मन अपने बेटे पोतों से न बहले, वह दूसरों के बीच कैसे खुश रहेगी? बेटा तू पढ़ा लिखा बड़ा अफसर है, हम गंवार तुझे क्या समझाए, मगर बेटा बेचारी सीता ने जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, कभी इसकी आत्मा मत दुखाना। रामबाई काकी ने भरे गले से कहा, माँ के अलावा दुनिया में मेरा और कौन है काकी? मैं जानता हूँ मेरे लिए माँ ने कितने कष्ट उठाए हैं, मैं भी माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। जगदीश ने उत्तर दिया और प्रसंग बदलकर खेती बाड़ी की बातें करने लगा। फिर इधर उधर की बातें हुई और धीरे धीरे सब चले गए। जगदीश भी जाने को तैयार हुआ। उसने माँ को आते जाते रहने का आश्वासन दिया और अपने से सेहत का ध्यान रखने के लिए 100 का नोट थमा कर विदा ली। माँ ने भी बेटे को हिदायत दी कि वह उसकी नादान बहू और मासूम पोती का ध्यान रखे। बहू के कहना कि छोटे बच्चे के लिए माँ के दूध के साथ साथ मथा हुआ केला और दाल चावल का उबला पानी गुणकारी होता है, संतरे से बच्चे का रंग निखर जाता है। गिनती में पूरे 100 देकर गया था जगदीश, और माँ को 100 में पूरी गृहस्थी जमानी थी, लेकिन खूब खींचतान करके भी वह दूध के लिए 30 ही बचा पाई थी। अभी रोज की दाल भाजी बाकी थी, लेकिन दाल सब्जी की रोज कहाँ जरूरत है। वह सोचने लगी, सुबह चाहे तो वह बनाएगी ही, उसी के साथ 2 रोटी भी खा लेगी। कभी हुआ तो पाव पाव सब्जी खरीद कर बना ली, नहीं तो नमक मिर्च के साथ ही काम चला लिया। अगले महीने की 10 तारीख को डाकिया मनी ऑर्डर लेकर आया और माँ अंगूठा लगाकर 70 ले आई। सुबह के वक्त 1 पाव दूध लेने के लिए ही 45 की उधारी चढ़ गई थी। दाल सब्जी कौन चलाए, यहाँ तो सूखे आटे के लाले पड़े थे। दूध वाला रोज पूछ लेता, दादी मनी ऑर्डर आया कि नहीं? आजकल मैं
आ जाएगा बेटा, और नहीं भी आया तो क्या, अपनी दादी को ही तो दूध पिलाया है तूने। वह स्पष्ट सा उत्तर देकर उसे टाल देती। मनी ऑर्डर आते ही उसने सबसे पहले दूध वाले का हिसाब चुकता किया। 40 दिन के 60 हो गए थे। आगे के लिए उसने दूध लेना बंद कर दिया। बाकी के 10 में से उसने 2 किलो आटा और थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च लिया। डिबरी में 1 रुपए का तेल डलवाया और अपने घर आ गए। वह संध्या समय एक बार दीपक जलाती और दूसरे ही क्षण उसे बुझाकर अंधेरे में बैठी रहती, भगवान के भजन करती रहती। शुरू शुरू में कुछ बूढ़ी बडेरी औरतें नातिन पोतियान उसके पास आकर बैठ जाती थी, किंतु धीरे धीरे बड़े अफसर की माँ की भोली मुस्कान के पीछे छिपी वास्तविकता स्पष्ट होने लगी थी। मगर सीता ने अपने चेहरे पर कभी सिकन नहीं आने दी। अंधेरे का हिस्सा बनी वह अपने छप्पर में बैठी चिंता में डूबी थी। माई भूखे लाचार को एक रोटी दे दे, भगवान तेरे बेटे की उम्र लंबी करे, उसे बड़ा अफसर बनाए। बड़े अफसर की माँ सीता जैसे गहरे कुएं से उभरी इस मोल बेटे की लंबी उम्र और तरक्की बहुत सस्ती थी। उसने कपड़े में लपेट कर रखी एक रोटी का आधा टुकड़ा मांगने वाले को दे दिया। वह रोटी देकर लौटी तो उसके घर का पहरेदार झबरू कुत्ता उसके सामने आकर बैठ गया। सीता ने आधी में से आधी रोटी झबरू के सामने डाल दी और स्वयं 1/4 टुकड़ा चट कर उठ गई। 2 दिन से सीता के घर में चूल्हा नहीं चला था। खाली पेट चारपाई पर लेटी वह बड़े अफसर की माँ होने की यातना से जूझ रही थी। कितनी ही बार उसने मजदूरी पर जाने का विचार भी किया, लेकिन बड़े अफसर की माँ होने की मर्यादा उसके पैरों में बेड़े डाल देती और वह पानी पीकर ही चुप बैठ जाती। 2 दिन से खाली पेट सीता डाकिये के इंतजार में अपने छप्पर और गली में चक्कर लगा रही थी। चिलमिलाती धूप में गली दूर तक सुनसान पड़ी थी। एकाएक आंगन में एक तरफ बैठे जबरू ने उसकी नजर पड़ी। कुत्ता न जाने कहां से एक रोटी उठा लाया था और सने आंगन में बैठा आराम से रोटी खा रहा था। सीता दबे पांव चूल्हे के पास आई और लकड़ी उठाकर कुत्ते पर झपटी। अचानक हुए हमले से घबराकर कुत्ता रोटी छोड़कर भागा, मगर लाख कोशिश के बावजूद भी वह रोटी उठाने का साहस न कर सकी। उसके बड़े अफसर बेटे की इज्जत रोटी पर मोटी परत बनकर छा गई थी। उसके मुंह से हिचकी और आंखों से आंसू फूट पड़े। वह नीढाल सी अपनी चारपाई पर बैठ गई। उसकी एक नजर सामने पड़ी रोटी पर और दूसरी डाकिया के इंतजार में दरवाजे पर लगी थी। सीता अपने छप्पर में आकर बैठ गई। उसकी आंखों में गंगा जमुना समाई हुई थी, किंतु दूर खड़े जबरू की आंखें चूल्हे के पास आंगन में पड़ी रोटी पर जमी थी। सीता चारपाई पर निराश हताश सी बैठी कभी जबरू को कभी दूर पड़ी रोटी को देख रही थी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह गले फंदा डालकर छप्पर के ऊपर लगी बल्ली से झूल जाए, किंतु बड़े अफसर बेटे की मर्यादा उसे न मरने दे रही थी और न ही जीने। वह सिर्फ चुपचाप बैठी रहने पर विवश हो गई थी। उसने रोटी की ओर से ध्यान हटाकर घड़े से गिलास पानी भर के पीना चाहा, किंतु 2 दिनों से खाली पेट में पानी नीचे उतरने की बजाय गले में ही अटक गया और उसका दम घुटने लगा। बहुत देर तक हाथ पैर चटपटाए और सीने को सहलाने के बाद उसे सांस आया तो वह निढाल होकर चारपाई में पड़ गई। थोड़ी देर में ही उसकी अंधिया फिर फूल बुलाने लगी तो उसने उठकर आटे की हंडिया उखाड़ कर देखी। कुछ आटा हंडिया से इधर उधर चिपका हुआ था। उसने हंडिया से सिल्वर की थाली में झाड़ने का विचार किया, किंतु उसके हाथ वहीं के वहीं रुक गए। उसने झटपट गिलास का सारा पानी हंडिया में पलटकर उसे जोर जोर से हिलाया। पानी का रंग हल्का सफेद मटमैला सा हो गया। उसने कांपते हाथों से हंडिया उठाई और थरथराते होठों से लगाकर पल भर में ही सारा पानी अपने पेट में उड़ेल दिया। काफी देर वैसे ही बैठी रही। कुछ देर बाद उसकी सांस से सांस जुड़ी तो उसने उठकर बाहर झांका। जम्बरू रोटी उठाकर जा चुका था। उसने राहत की सांस ली और विचारों में डूब गई। वह सोचने लगी, उसने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर भगवान उसे ऐसी सजा क्यों दे रहा है कि वह कुत्ते के मुंह से रोटी छीनकर खाने पर विवश हो गई। हे भगवान, अभी आगे कैसे दिन दिखाने वाला है। 2 महीने से मनी ऑर्डर नहीं आया और उधार में भी कुछ मिलना बंद हो गया था। वह कल की चिंता से विचारों में डूब गई। वह बाहर से आवाज आई, दादी, ओ बूढ़ी दादी, बूढ़ी अम्मा बाहर आओ, तुम्हारा मनी ऑर्डर है। सीता उठकर बाहर आई और सामने खड़े डाकिया को देखकर बोली, भाई, इस बार तो बहुत दिनों बाद मनी ऑर्डर लेकर आया। मैं तो दाने दाने को मोहताज हो गई। अम्मा, मैं क्या अपने घर से मनी ऑर्डर लेकर आता हूँ? कोई उधर से भेजेगा तभी ना मैं ला सकता हूँ। हाँ भैया, बात तो तुम्हारी सच है। तू अपने घर से थोड़े ही कुछ लेकर आओगे, यह तो भेजने वाले की नीयत पर ही है।
दादी पहले 5 रुपए दो, तभी मनी ऑर्डर पाएगा। इस बार बेरंग मनी ऑर्डर आया है। बेरंग मतलब मनी ऑर्डर भेजने वाले ने वहां सरकार की फीस जमा नहीं की। जैसे कुछ लोग कोई भी कागज पर खत पाने वाले का नाम पता लिखकर डाक में डाल देते हैं तो खत पाने वाले को उसका सरकारी खर्च चुकाना पड़ता है। इसी तरह बेरंग मनी ऑर्डर का खर्चा भी पाने वाले को भरना पड़ता है। लेकिन भैया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इसीलिए तो मनी ऑर्डर इतने दिनों के बाद पहुंचा है। अब जल्दी से 5 रुपए दो और मनी ऑर्डर लेकर खुश हो जाओ। भैया, मेरे पास 5 रुपए कहाँ? यहाँ तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। तो दादी, बिना सरकारी फीस जमा किए मैं भी मनी ऑर्डर कैसे दे सकता हूँ? तुम किसी से लेकर दे दो। मैं किसे मांगने जाऊँ बेटा? ये रुपए देने वाला कौन है? तुम ही 5 रुपए काट कर बाकी मुझे दे दो। मैं सरकारी आदमी हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आए अम्मा? महीने में पगार मिलती है तो 2-4 पैसे हाथ में आते हैं। कितने दिनों से बच्चे नमक के साथ रोटी खाकर दिन निकाल रहे हैं। अच्छा, उसने निराश स्वर में कहा और लंबी सांस छोड़ते हुए फिर बोली, तुम यहाँ बैठो, पानी पियो, मैं लाला की दुकान से खुले लेकर आती हूँ। लाओ, 100 का नोट मुझे दे दो। पहले तुम मुझे 5 रुपए लेकर आओ, तभी मैं मनी ऑर्डर के पैसे दे सकूंगा। ऐसा कौन देगा बेटा? यहाँ किसी को किसी पर भरोसा कहाँ है। अच्छा तो यह होगा कि तुम मेरे साथ ही चलो और वहीं खुले लेकर बाकी मुझे दे देना। यह क्या बात हुई दादी? मुझे और भी तो बहुत से काम है। सरकार ने मनी ऑर्डर पहुँचाने का काम मुझे सौंपा है। यह तो नहीं कहा कि मैं साथ साथ में भी घूमता फिरूं। तो बेटा, तो ही कोई रास्ता बताओ। लाला भी मुझे पैसे क्यों देगा? वह तो बिना पैसे लिए एक मुट्ठी नमक तक नहीं देता। पाई कैसे देगा? ठीक है चलो, इतना टाइम तो नहीं है, मगर तुम्हारे लिए बेगार भी करूंगा। उसने एहसान सा जताते हुए दुखी स्वर में कहा और उसके साथ चलने को तैयार हो गया। बेरंग मनी ऑर्डर सीता ने छप्पर का दरवाजा बंद किया और उसके साथ लाला की दुकान की ओर चल दी। वह भी अपनी साइकिल घसीटते हुए उसके साथ चला। वह चल तो आगे रहा था, किंतु न जाने क्या सोचकर उसके पांव पीछे ही पड़ रहे थे। दोपहरी में लाला दीवार के सहारे कोने में लगाकर बैठा हुआ था। सीता को अनजान आदमी के साथ आता देखकर वह थोड़ा सीधा बैठ गया और प्रश्नवाचक मुद्रा में उसे देखने लगा। लाला जी, 100 रुपए के खुले दे दो। हाँ हाँ, 100 क्यों, 1000 का खुला ले लो। कहाँ है 100 का नोट? ये लो। साथ खड़े व्यक्ति ने जेब से नया सा नोट निकालकर लाला को दिया और दूसरे ही क्षण बोला, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, पहले मुझे 5 रुपए दे दो, बाकी इसे बाद में देते रहना। ऐसे भी क्या जल्दी है भाई, मुझे नोट तो देखने दो। लाला ने संदेह व्यक्त करते हुए कहा और नोट को ऊपर नीचे बहुत ही ध्यान से देखने लगा। खूब अच्छी तरह देखने के बाद उसने व्यक्ति तथा सीता दोनों को बारी बारी से देखा और लकड़ी के गल्ले में से 5 का नोट निकालकर उसे दे दिया। व्यक्ति ने 5 का नोट जेब में डालकर अपने थैले में से मनी ऑर्डर फॉर्म का इंक पैड निकालकर सीता का अंगूठा लगवाया और लाला के सामने गवाही के लिए फॉर्म आगे बढ़ा दिया। लाला ने मनी ऑर्डर की रकम देकर फॉर्म पर गवाही के अपने दस्तखत कर दिए। व्यक्ति सचमुच ही बहुत जल्दी में था। उसने झटपट मनी ऑर्डर फॉर्म और इंक पैड समेटकर अपने थैले में डाला और तुरंत साइकिल पर सवार होकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लाला ने धूप में गुमसुम खड़ी सीता को एक बार फिर से ऊपर से नीचे की तरफ देखकर पूछा, सीता, तुम्हें भी कुछ लेना है? हाँ लाला जी, थोड़ा आटा दाल मिल जाता तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आटा दाल ही क्यों, मिर्च मसाला और घी चीनी सब लेकर जाओ। बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है, हलवा पूरी बनाओ। कहाँ की हलवा पूरी लाला जी, दाल रोटी ही मिल जाए तो भगवान का शुक्र है। आप शेर भर आटा दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। जैसी तुम्हारी मर्जी, उसने कहा और पास खड़ी बोरी में से आटा निकालकर तोला और कागज की थैली में डालकर अपने पास रख लिया। फिर टिन के डब्बे में से दाल निकाली और एक पुड़िया बनाकर आटे के पास रख ली। वह घी तेल के लिए उसकी ओर देखने लगा, मगर उसे खाली हाथ देकर पूछा कि घी के लिए बर्तन नहीं लाए? घी की दरकार नहीं लाला जी, आटा दाल ही बहुत है। तुम्हारी मर्जी। आटा और दाल के साथ और पिछले रुपए ये हो गए 27 और 5 खुले दिए, कुल मिलाकर हुए 32। पहले तो शेर भर का आटा लिया था लाला जी, उसके लेने वाले को याद रहे ना रहे, लेकिन देने वाले को सब याद रहता है। तुम 2 बार आटा लेकर गई थी, दाल और मिर्च मसाला अलग। दूसरी बार दिया कहाँ था लाला जी? मैं तेल डलवाने के लिए डिबरी लेकर आई थी।
तुमने तेल के लिए भी मना कर दिया था। उस दिन से आज तक मैं अंधेरे में ही बैठी हूँ। अच्छा किया तुमने याद दिला दिया। मैं तो एक बोतल घासलेट के पैसे भी भूल गया था। 32 और 5 37। और मेरे बेटे राम ने दूध के रुपए भी दुकान के खाते में लिखवा रखे हैं। तुमने अभी तक दूध के पैसे भी कहाँ दिए हैं? कुल मिलाकर 55 हो गए। और हाँ, उसकी टाल से पिछले महीने की लकड़ियां भी लेकर आई थी। रुपए की उधार लेकर तुम तो आराम से बैठ गई, लेकिन यहाँ 2-2 रुपए के हिसाब के लिए घर में कलेश हो रहा है। इसीलिए दुखी होकर हमने उधार खाता ही बंद कर दिया। कोई क्या क्या याद रखे, देने वाले तो सामान लेकर भूल जाते हैं। लाला जी, गांव में लकड़ी मोल लाने की जरूरत किसे है? मैं कभी किसी के खेत में जाती हूँ तो झूला झुलाने के लिए लकड़ी बीन लेती हूँ। वैसे घर में आग में जलती ही कितनी है। देखो सीता, हम कोई बड़े व्यापारी नहीं है। अपना पेट तन काट कर और बाजार में पहले रोकड़ा देकर सामान लाते हैं। 2 पैसे लोभ में दिन रात भागे फिरते हैं और लोगों को घर बैठे उनकी जरूरत का सामान लाकर देते हैं। घर में दूध दही सब है, लेकिन हम अपने बच्चों को ना देकर लोगों की जरूरत पूरी करते हैं। हमने तुम्हारी उम्र देखकर तुम्हें सामान उधार दे दिया तो कौन सा जुर्म कर दिया? तुमने एक गाड़ी नरमी की सूखी सटिया घर में ही नहीं डलवाई थी। खा जाओ बेटे की कसम। और दुकान से सामान लेकर नहीं खाया। वह सब भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली लाला जी, मुझे सब याद है। लेकिन जितना आप बता रहे हैं मैंने उतना सामान नहीं लिया। आप बहुत ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन रुपए के लिए बेटे की कसम खाओ। वह मनी ऑर्डर लाने वाले को तुमने खुशी खुशी 5 रुपए इनाम दे दिए। हमारा आटा तेल लकड़ी और 2 महीने का इंतजार सब भूल गई। मैं किसी को क्या इनाम दूंगी? वह तो मनी ऑर्डर की फीस के पैसे थे जो जगदीश ने वहां जमा नहीं किए थे। इस बार उसने बेरंग मनी ऑर्डर भेजा था। सीता ने स्पष्टीकरण दिया। क्या बेरंग मनी ऑर्डर? हाँ लाला जी, उसने बताया कि जगदीश ने वहां फीस जमा नहीं करवाई थी, इसीलिए सरकारी फीस मुझसे वसूल की गई है। आपने भी तो मनी ऑर्डर देखा था और उसे 5 रुपए भी दिए थे। मनी ऑर्डर भी बेरंग होता है, यह तो मैंने पहली बार सुना है। वह रोज का डाकिया तो नहीं था। हाँ था तो कोई दूसरा ही, मगर मनी ऑर्डर देकर गया है, इसीलिए था तो डाकिया। हाँ था तो डाकिया ही, मगर लगता है वह तुम्हें बावला बना गया सीता। रंग चिट्ठी तो सुनी थी, मगर बेरंग मनी ऑर्डर मैंने तो आज तक नहीं सुना है। भूखा आदमी तो बावला ही होता है, उसे भले बुरे का ध्यान कहाँ रहता है। वह तो जानवर के जैसा ही होता है। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य उभर रहा था जब रोटी के लिए वह लकड़ी लेकर झबरू पर चपटी थी। लेकिन उसे यह भी समझ आ रहा था कि अब लाला उसे बावला बनाने का प्रयास कर रहा है। उसने रूखे स्वर में कहा, भूखे आदमी को कोई भी बावला बना सकता है लाला जी। उसे तो जिधर भी इच्छा हो उधर ही हाँक दो, उसी आवाज में जोर से डांट दो। उसे थोड़ा सा हड़काओ तो डंडे मार दो, वह तो किधर भी मुड़ जाएगा। सीता, मैं तुम्हारे दर्द समझता हूँ, लेकिन जब औलाद नालायक निकल जाए तो किसी का क्या जोर। तेरा बेटा बड़ा अफसर है, लेकिन तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। ऐसी नालायक औलाद का होना ना होना एक बराबर है। तू भी सब कर ले कि तेरा बेटा बेरंग मनी ऑर्डर भेजे। नहीं लाला जी, मेरा बेटा नालायक नहीं है। वह तो लाखों में एक है। जरूर उसकी कुछ मजबूरी रही होगी, वरना वह तो मेरे लिए एक पल नहीं रह सकता। उसकी सूखी आंखों से आंसू मड़ाई थी। मैंने उसे जिन दुखों से पाला है वह कभी नहीं भूल सकता, सीता ने कहा। तभी तो 2 महीने तक मनी ऑर्डर नहीं भेजा, और आज भेजा भी, वह भी बेरंग। ऐसा ही लायक होता तो अपने पास ना रखता। तेरी 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े उसे इतने भारी पड़ गए कि वे तुझे इस वक्त बुढ़ापे में बेसहारा अकेली छोड़कर चला गया। गांव के लड़के चाहे अनपढ़ है, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के पास तो हैं। बड़े अफसर होने से तो यह अनपढ़वाड़ी ठीक है। मेरी किस्मत ही खोटी, वरना मेरा जगदीश तो ऐसा नहीं है। शायद मुझमें ही कोई कमी होगी। जब से ब्याह कर आई हूँ ऐसी ही जिंदगी बिताई है। खुद मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला, और आज भी अपने लायक तो कमा ही सकती हूँ। आटा दे दो तो मैं जाऊँ, तेरी मर्जी। बाकी पैसे जमा कर लो, तुम कहाँ संभालती फिरोगी? उसने आटा दाल पकड़ते हुए कहा। नहीं लाला जी, मुझे पैसे ही दे दो। ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जो मैं संभाल नहीं पाऊंगी? जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो इस विचार से कहा था कि जब तुम्हें सब सामान यहीं से लेना है तो मैं तुम्हारे खाते में लिख कर रखता, और जब तुम्हें जरूरत होती सामान ले जाती। बात तो आपकी सही है, सामान तो मैं आपसे ही लेकर जाती हूँ, लेकिन फिर भी हाथ में पैसे हो तो जरूरत के हिसाब से सामान लिया जा सकता है।
और रात बेरात बीमारी में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो हाथ में पैसे होने से किसी को तकलीफ नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी रुपए शाम को ले जाना, नहीं तो इधर उधर से निकलते वक्त मैं देता जाऊंगा। अभी खुले रुपए नहीं आए हैं, कल राम दूध देने आएगा तो वह वहां पहुंचा देगा। लेकिन लाला जी, मुझे दूध की जरूरत नहीं है। कैसी बात कर रही हो सीता? अगर इस वक्त तुम दूध घी नहीं खाओगी तो बुढ़ापा कैसे निकलेगा? अब और कितना बुढ़ापे का इंतजार करूं लाला जी? यही रूखी सूखी खाकर निकल जाए तो भगवान का शुक्र है। दूध लेने की मेरी गुंजाइश नहीं है, आप मेहरबानी करो। ठीक है, अभी 5 रुपए देकर लेकर जाओ, बाकी शाम को लाकर देता हूँ, लाला ने कहा। उठकर दुकान के बीच के रास्ते से घर में जाने लगा। लाला जी, अभी क्या और शाम क्या? आपको रुपए देने हैं तो अभी दे दो। हमने तो महीने तक का इंतजार किया और तुम्हें शाम तक का सब्र नहीं। भरोसा रखो सीता, मैं दुकान खोलकर बैठा हूँ, गांव छोड़कर नहीं भागा, उसने कहा और अंदर चला गया। सीता शेर भरा आटा छाती से लगाकर खिड़की में से अंदर चली गई। लाला को निष्प्राण सी देखती रह गई। दोपहर का सूर्य अपने प्रचंड रूप से तप रहा था, जिसके ताप से दूर दूर तक मैदान अग्नि तरंगों से कप कपाता सा प्रतीत हो रहा था। हताश निराश सीता डगमगाते शरीर से अपने घर की ओर चल पड़ी। लाला भोला चंद ने सीता के नाम आए बेरंग मनी ऑर्डर के 95 रुपए के हिसाब को 1.5 महीने तक खींचकर ऐसा समेटा कि बूढ़ी सीता एक दिन भी पूरी रोटी ना खा सकी। जबरू का हिस्सा भी सिमटकर चौथाई रोटी तक ही रह गया था। लेकिन वह भूली के भट्टे की तरह भटकने के बाद आखिर सीता दादी के आंगन में ही आकर बैठता और डाकिया के इंतजार में गले की आखिरी छोर तक देखता रहता। लेकिन डाकिया ना आना था और ना ही वह आया। आज 1.5 महीने के बाद सीता एक बार फिर लाला की दुकान पर पहुंची। लाला ने बिना काम की व्यवस्था दिखाते हुए और मिर्च मसाले की खाली बोरी झाड़ते हुए उसे अपेक्षा पूर्वक देखा। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या हुआ सीता, तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ लाला जी, लेकिन इस देह की क्या कहूँ, यह बेजान शरीर पीछा ही नहीं छोड़ता। कितना ही जतन कर लो, प्राण निकलने का नाम ही नहीं लेते। आटा खत्म हो जाता है, लेकिन यह दुश्मन फिर भूख भूख चिल्लाने लगता है। एक शेर आटा दे दो तो मेहरबानी होगी। लेकिन तुम अभी तो आटा दाल लेकर गई थी, क्या सारा खत्म हो गया? अभी कब लाला जी, 1.5 महीने पहले शेर भर आटा लिया था। उससे पहले भी एक शेर ही तो आटा दे दिया था आपने, सीता ने याद दिलवाया। मतलब कि तुम 1.5 महीने में 2 शेर आटा खा गई। इस उम्र में तुम्हें अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए सीता, लाला ने आश्चर्य से व्यक्त करते हुए उसे नसीहत दी। क्या करूं लाला जी, छटाक भर आटे से दिन निकालने पर भी आटा खत्म हो जाता है। उसमें चौथाई टुकड़ा बेचारा झबरू भी खा लेता है। खुद के पेट का कुछ ठिकाना नहीं, लेकिन तू दान पुण्य दया धर्म का पल्ला नहीं छोड़ेगी। अब कौन से परलोक की पाल बांध रही है सीता? तेरा लोक परलोक तेरे सामने तो आ गया। तेरे बेटे जगदीश ने मनी ऑर्डर भेजा कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं भेजा, शायद आज कल में आ जाए। अब बाकी बच्चे हिस्से में शेर भर आटा दे दो, आपकी मेहरबानी होगी। तब तक मैं काम चला लूंगी। हिसाब में क्या बचा है सीता? उन रुपयों में से तुम सामान ले चुकी हो। तेरी वजह से मेरा 3 सेर दूध खराब हो गया। राम तेरे लिए पाव दूध रोज लेकर जाता था। राम कसम लाला जी, उसके बाद मैंने कभी दूध लिया ही नहीं। मैंने कब कहा कि तूने दूध लिया ही नहीं? मैंने कब कहा कि तूने दूध लिया? लेकिन तेरे कारण मेरा तो पाव भर दूध हर्जाना हुआ ना। पाव, आधा तो गया। पूछते वक्त बछिया बछड़ा भी पी जाते हैं लाला जी। बछिया ऐसे कैसे दूध पी जाएगी? मैं उसके मुंह पर मोरी लगा कर रखती हूँ। और गाय के 1.25 सेर से दूध में बरकत भी कहाँ होती है? न बच्चों के मुंह में पड़े और न रोज की बंदी वालों को दूध पहुंचे। मैंने 1500 खर्च करके भैंस खरीदी, तभी किसी के घर में दूध पहुंच पाया हूँ। लेकिन लाला जी, मैंने छटाक भर भी दूध लिया हो तो मुझे भगवान की कसम। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, तूने तो दूध नहीं लिया, लेकिन तेरे लिए 1 पाव दूध रोज मेरे घर से तो निकलता था। लड़का उसे लेकर फिरता और जब वह सबका दूध पहुंचा कर आता तब तक दोपहर हो जाती। 3 महीने में कितनी गर्मी बढ़ रही है, तू खुद बता। गर्मी में दूध खराब होगा कि नहीं? मेरा 3 सेर दूध बर्बाद हो गया, लेकिन तेरी हालत देखकर मैंने फिर भी अपने मन को समझाया और भगवान की इच्छा मानकर अपना नुकसान भूल गया। तेरा हिस्सा बराबर हुआ, लेकिन तू फिर भी तकाजा करने आ गई। लाला जी, मैं तो 1.5 महीने में सिर्फ 2 बार ही आटा लेकर गई थी, उसके रुपए कैसे हो गए? सीता ने दुखी स्वर में कहा। एक बार मनी ऑर्डर के पैसे लेने आई तब, और फिर दोबारा आटा दाल लेकर गई।
पाव का आटा और दाल, 7 सवा 14 और सवा 1। एक बार तो तू मटर और दूसरी बार गोभी ले गई थी। लाला जी, आप खुद तो 2 वक्त के आटे दाल का हिसाब बता रहे हैं, फिर तीसरी बार कैसे जुट गया? और दाल तो आपने पहली बार ही दी थी, तीसरी बार तो अब सीता, मैं गांव में दुकान खोलकर बैठा हूँ, ऐसी बेईमानी करने लगा तो कौन दुकान पर आएगा? लेकिन लाला जी, वो भी मटर, आलू, प्याज, टमाटर तो मैंने साल भर से कभी सपने में भी नहीं देखा। खाने की बात तो बहुत दूर रही, आप कहीं चूक कर रहे हैं। मैं तो बिना नमक की रोटी खाकर दिन काट रही हूँ। उसने दर्द भरे स्वर में कहा। अरे राम, सीताराम जी उसके कानों को हाथ लगाया और क्षण भर बाद फिर बोला, चलो तेरी बात मान लो कि मैं झूठ बोल रहा, लेकिन वही खाता तो झूठ नहीं हो सकता। तो खुद देख ले, उसमें गोभी और टमाटर और मटर लिखा कि नहीं? मुझ पर यकीन नहीं तो किसी पढ़े लिखे से पढ़वा कर देख ले। मैं भी बाल बच्चेदार वाला आदमी हूँ, औलाद मेरे भी है। मैं 2-4 पैसे के लिए नाम क्यों बिगाड़ूं? आखिर मुझे भी भगवान के पास जाना है। तू बता, तुझे क्या चाहिए अब? मुझे कुछ नहीं चाहिए लाला जी, आपके ही सामने बाकी बचे मेरे रुपए मुझे दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी। क्यों, कहीं किसी दूसरे दुकान से सौदा लेने का इरादा है? नहीं लाला जी, मुझे अब किसी से कुछ नहीं लेना। सोचती हूँ आटे से तो पेट नहीं भरता, अब रुपए खाकर ही पेट भर कर देखती हूँ, शायद उसके बाद फिर कभी भूख लगे ही नहीं। सीता, लगता है तू पैसे के लोभ में पगला गई है। कभी किसी को रुपए खाते भी देखा है? खाने के काम तो अनाज ही आता है। बड़े बड़े लखपति, करोड़पति भी अनाज ही खाते हैं। रुपया, पैसा, धन दौलत, हीरे जवाहर तो सिर्फ ऊपरी चमक दमक है। धन दौलत तो मरते वक्त किसी के साथ भी नहीं जाती, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। सच कहते हो लाला जी, आपने बहुत गहरी बात कही है, लेकिन मैं रुपए खाकर ही तो जीऊंगी। शाम तक राम के हाथ भिजवा दूंगा। लाला के 5 का नोट देते हुए कहा। आपकी बड़ी मेहरबानी लाला जी, भगवान आपके परिवार को हंसता खेलता और सुखी रखे, उसने आंसू छिपाते हुए कहा और 5 रुपए का नोट लेकर अपने घर आ गए। आस पड़ोस और मोहल्ले में सीता के दर्जनों देवर जेठ, भतीजे भतीजियां और नाती पोते थे, लेकिन किसी ने आकर नहीं पूछा कि वह कैसी है, उसे किसी की चीज की जरूरत है या क्या। केवल आंगन में बैठा जबरू उसकी झटपट और बेबसी देखकर रोता रहा। जब सीता को एक ही समय की सुखी कुछ खाने को मिल जाता तो सीता को वे दिन याद रह गए जब 5 साल की उम्र में जगदीश का पिता उसे अनाथ बेसहारा छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया था। सीता की भी उम्र उस समय 30 के ऊपर न थी, लेकिन बेटे जगदीश का मुंह देखकर भगवान के सामने कमर कस ली। उसने जहाँ कहीं भी उसे झाड़ू पोंछा, बर्तन भांडे का काम मिला, उसने बिना शर्म और झिझक के मेहनत से किया। अपना पेट पालने के साथ साथ उन्हें जगदीश को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा होने लायक भी बनाया। वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पा गया और सुंदर सुगढ़ लड़की से शादी करके शहर में आ गया। कुछ दिन बाद वह माँ को भी अपने पास ले आया। 2 साल तक सीता ने बेटे बहू की लग्न और अपनी पूरी सामर्थ्य से खूब सेवा की। बहू के खूब लाड चाव करके अपनी जिंदगी का सपना पूरा किया। 2 साल बाद बच्ची होने पर भी सीता ने बहू के जच्ची में माँ जैसा प्यार दिया। बच्ची और उर्वशी के स्वास्थ्य के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। उसने 3 महीने तक उर्वशी को पलंग से नीचे पैर नहीं रखने दिया। उसका सोच पखाना सब स्वयं समेटा। वह बहू के लिए पंजीरी हलवा बनाकर बहुत खुशी महसूस करती। बच्ची की मालिश करने और नहलाने से उसे तृप्ति होती और बेटे को मनपसंद खाना खिलाकर अपार आत्मसंतुष्टि मिलती थी। वह दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। घर की साफ सफाई, बर्तन मांजने, कपड़े धोने में उसे पल भर का भी आराम नहीं मिलता था, लेकिन अपने परिवार को फलता फूलता और खुश देखकर वह सब कुछ भूल जाती थी। उसे खुशी थी कि सालों से उसके विधवा जीवन का संघर्ष अब उसके लिए खुशियों और आराम का समय लेकर आया है। जगदीश और उर्वशी उसे माँ कहकर कोई काम बताते वह झूम उठती और आधी रात को उठकर भी उनके लिए चाय कॉफी बना देती। उसे गर्व होता कि उसका बेटा और उर्वशी उसे कितने प्यार और अपनत्व से बुलाते हैं। वह पोती के रोने पर उठकर दौड़ी आती और उसे अपनी बाहों में झुलाकर नींद, थकावट सब भूल जाती। उसके हृदय में ममत्व तथा वात्सल्य का जवार आ जाता। बच्ची को अपनी छाती से लगाकर उसे संसार भर का सुख और ईश्वर मिल जाता।
इससे अधिक की उसने ईश्वर से कभी कामना भी न की थी। लेकिन संसार में ऐसा कब हुआ कि हर किसी को प्यार के बदले प्यार ही मिला हो, नफरत नहीं। कम से कम उसके देखने में तो ऐसा नहीं हुआ। उसने सुना था कि कैकेयी ने अपने बेटे भरत को राजगद्दी दिलवाने के लिए राजा दशरथ से छल किया और राम को वनवास दिलवाया था। लेकिन उसने भी अपने बेटे से प्यार के वशीभूत होकर किसी के बहकावे में आकर कपट किया था। लेकिन मेरी बहू को कौन से बेटे की राजगद्दी दिलवानी थी? मैंने तो जगदीश को शादी होते ही उसके हवाले कर दिया था। अगर मेरे बेटे ने पगार लाकर मेरे हाथ में रख दी तो मैंने उसमें से क्या खा लिया? उसी समय तो सारी रकम झोली पसार कर उर्वशी के सुपुर्द कर दी थी। क्या माँ बाप का इतना भी हक नहीं कि बेटे की शादी के बाद उसकी कमाई को अपने माथे से लगाकर भगवान को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद दे सके? लेकिन उर्वशी ने ऐसा प्रपंच रचाया कि अगर कैकेयी ने सिर्फ राम वनवास गए तो मैं तो हमेशा के लिए निष्कासित कर दी गई। जगदीश ने भी आंखें नीची करके उर्वशी की बात को सच मान लिया और चुपचाप अपने दफ्तर चला गया। ऐसे सपूत को क्या उम्मीद करूं कि वह मुझे प्यार और श्रद्धा के साथ रखेगा। जितने दिन मैं नौकरानी की तरह उनकी सेवा करती रही तब तक उन्होंने मुझे अपने साथ रखा, और जब मेरा काम निकल गया तो मुझे बहाने से गांव में छोड़ गए। धिक्कार है ऐसे जरूरत के गुलाम पर। थू तेरी अफसरी पर, नालायक कपूत। लेकिन बेटा, ये दिन तेरी जिंदगी में जल्द ही आने वाला है। जा, भगवान तेरा भला करे, दूधो नहाए और पुतो फले। तेरे घर में भी तेरा जैसा ही स्वर्ण कुमार पैदा हो, वह तुझे पलकों की छांव में रखे। अब तेरे पास नहीं आऊंगी और ना ही यहाँ किसी के सामने हाथ फैलाऊंगी। मरते मर जाऊंगी लेकिन हार नहीं मानूंगी। मैं तो तेरी इज्जत आबरू के लिए यहाँ पड़ी थी, लेकिन आज भी मुझ में इतनी हिम्मत और हौसला है कि मैं पूरे परिवार का पेट पाल सकती हूँ। जा बेटा, मैंने तुझे मात्र ऋण से मुक्त किया। अब मैं अपने ढंग से और सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। क्या करूंगी और कहाँ रहूंगी? जगदीश, तू आखिर तक माँ की सूरत ना देख पाएगा। उसकी आंखों से आंसू गले से निकल पड़ी। और अपने घरवाली कहे में चलना और उसे खुश रखना। माँ का क्या, माँ तो जन्म देने और अपना दूध पिलाकर पालने पोसने तक की काम आती है। घरवाली का तो जन्म जन्म का नाता और आखिरी सांस तक साथ होता है। तो अपना ग्रस्त धर्म निभाना और फेरों के समय दिए वचनों का तन मन से पालन करना। आज के बाद इस अभागी माँ को कभी याद भी मत करना। भूल जाना कि माँ ने किन किन हालातों में तुझे पाल पोस कर साहब बनने लायक बनाया था। तुम खूब तरक्की करे, इससे बड़ा अवसर बनना और अपनी बीवी बच्चों को खूब खुश रखा। भगवान तुझे और तेरे परिवार को सुखी और सलामत रखे। सोचते सोचते उसकी आंखों से आते आंसुओं से सिसकियों का रूप ले लिया था। आज मिले 5 के नोट को उसने अपनी धोती के पल्लू से मजबूती से बांधा और एक झटके से उठकर कोने में रखे लकड़ी के बड़े संदूक के पास आ गए। लाला से पहली बार मिला 5 का नोट उसने एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर इस संदूक में पति के कुछ नए पुराने कपड़ों पर भी छुपा कर रख दिया था। आंसू भरी आंखों से तथा नाक के बहते स्त्राव को रोक कर वह कपड़ों के बीच रखी नोट को ढूंढने लगी, लेकिन कपड़ों का छोटा सा लाल का टुकड़ा उसे संदूक में नहीं मिला। 3-4 बार कपड़े उलट पुलट करने के बाद मैं निराश सिर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर सोचने के बाद वह एक बार फिर आंखें पोंछ कर उठी और एक एक कपड़ा निकालकर झड़काने लगी। छोटा सा लाल कपड़ा कुर्ते की जेब में फंस गया था। उसने धड़कते दिल से कपड़ा निकाल कर देखा तो उसमें नोट बंधा होने का आभास पाकर वह अस्वस्थ हुई और कपड़ा खोलकर नोट निकाल लिया। उसने पल्लू में बांधा नोट और लाल कपड़ा खोलकर निकाला नोट एक साथ सावधानी से पल्लू में बांध लिए। संदूक में सबसे नीचे उसे गोटे में चमकता लाल जोड़ा लहंगा चुनरी नजर आया, जो उसकी शादी के समय माँ ने उसे दिया था। उसके मुंह से एक राह निकली। उसने बड़बड़ाई आंखें और कम कपाती हाथों से शादी का जोड़ा उठाया, अपने माथे से लगाकर बिलख लगी। आंगन में बैठा जमरू और वीरान पड़े चूल्हे पर दीवार के सारे झुका नीम का पेड़ भी शीश उठे। जिस दिन से सीता माँ का घर छोड़कर पति के पीछे पीछे इस घर में आई थी, उसी दिन से केवल दुख और तकलीफ के अलावा उसके हिस्से में कुछ नहीं आया था। पति के साथ लोगों के खेतों में मजदूरी करती, उसके मरने के बाद लोगों के घरों में झाड़ू पोछा, उनके बताए सभी काम। 14 साल की उम्र में भी उसे आराम नहीं था और आज की 60 की उम्र में भी वह इतनी ही विवश और लाचार थी। कुछ संयत होने के बाद उसने संदूक में झांका तो कोने में उसे एक और लाल कपड़ा नजर आया था। रथ पर उतरने से पहले उसके जेठ ने पति के कानों में पहनी मुर्कियां और गले में पहना हनुमान जी की
दिखता ताबीज निकाल कर दिया था। साहब की निशानी के रूप में दिया गया सीता के नाक का कोका और कानों की छोटी छोटी बालियों का जोड़ा भी साथ था, जो उसने लाल कपड़े में बांधकर संदूक में रख दिया। और शायद माँ एक जोड़ी चांदी की पाजेब भी उसे पहनाई थी, लेकिन खेतों में काम करते करते वे कब टूट गई पता ही नहीं चला। पति की कभी इतनी हैसियत नहीं हुई कि वह उन्हें देता। माँ बाप ने 4 चीजें देकर समय 100 सवा सरब का कर्ज लिया हो, किंतु पति की मौत के बाद शादी की चारों निशानी उसने निकाल कर रख दी थी। उसने कपड़े के थैले में शादी का जोड़ा और पति का कुर्ता धोती तय करके रखा और आंसू भरी आंखों से झोंपड़े के दरवाजे में ताला लगाकर आंगन में आ गए। जब उसके पैरों में लुटने लगा, शायद वह उसके आखिरी फैसले को जान गया था। सीता ने बड़े प्यार से उसे सलाया और अपनी व्यवस्था पर विश्वास छोड़कर गली में आ गए। अड़ोस पड़ोस के परिचित घरों की अपेक्षा से देखती हुई वह बस स्टैंड की ओर चल पड़ी। दोपहर ढलने लगी थी, लेकिन हवा अभी भी बहुत नरम थी। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा था। जानवर पेड़ों के नीचे बैठे हाँफ रहे थे। उस सरासराती बच्चों के बेरी के पेड़ों पर पत्थर मारकर कच्चे पक्के फल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। उबलती लू गर्मी से बचने के लिए घरों में दुबके अपने अभिभावकों की मजबूरी का लाभ उठाकर वे चोरी चुपके यहाँ पेड़ों के साथ मारा मारी कर रहे थे। सीता का इस्तीफा बाहर बहती लू की परवाह किए बिना यहाँ से भाग जाने का उद्यत हो रहा था। वह तेज तेज कदमों से बस स्टैंड की ओर बढ़ी जा रही थी। उसका सिर धूप में उबलने लगा था, किंतु पांव रुकने का नाम न लेते थे। बस स्टैंड भी सुनसान पड़ा था। छत के नीचे बेंचों पर बैठे यात्री भी अपनी गर्दन से ऊपर का भाग कपड़े से छुपाए हुए थे। सीता खड़ी खड़ी इधर उधर देखती रही। छत के नीचे आकर चाय की दुकान के सामने रखे बेंच पर बैठ गई। 2 दिन में खाली पेट से गुड़गुड़ाई न पी थी। दुकानदार ने उसे मर्दाना नजरों से घड़ाई से देखा तो उसके पास आकर बोला, माई चाय पियोगी क्या? वह तो चाय का स्वाद भी भूल गई थी। उसने सूखे गले से कहा हाँ और उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन वह हाँ शब्द को उसके बिना आवाज निकले उच्चारण से ही समझ गए। उसने भट्टी के पास रखी सिल्वर की केतली में से मिट्टी के एक कुल्हड़ में चाय भरकर पकड़ाई और उसे चाय देकर बोला, माई बिस्कुट तू? बिस्कुट कितने का है? उसने डरते डरते पूछा। 1 आने की चाय और 2 पैसे का बिस्किट। कितने बिस्किट? 2 पैसे का ही है। 2 बिस्किट दे दे, उसने साहस कर कहा। सीता ने चाय के साथ 2 बिस्किट खाए तो टिमटिमाते दीपक की बत्ती जैसे तेल नहीं मिलने से आई हुई वैसे हो गई थी। उसने साड़ी के पल्लू से खोलकर 2 में से 5 का एक नोट उसे दिया और शेष मिले 14 आने को 5 के नोट के साथ पल्लू में कसकर बांध लिया। तभी एक बस आकर वहां रुकी तो यात्रियों की कुछ हलचल हुई। बस से उतरी सवारी को देखकर 1-2 रिक्शा वाले भी घंटी टन टन करते हुए वहां पहुंचे। बस ड्राइवर बेंच पर बैठकर बीड़ी पीने लगा और कंडक्टर चिल्ला चिल्ला कर रूट के भिन्न भिन्न गांवों के नाम पुकारने लगा। सीता ने अपने गांव का नाम सुना तो वह भी जाकर बस में बैठ गई। गिनती की ही सवारियां थी। बस स्टैंड पर धीरे धीरे सवारियां बस में बैठने लगी, लेकिन कंडक्टर इतनी सवारी से संतुष्ट नहीं था। वह जोर जोर से चिल्लाकर कह रहा था कि इसके बाद कोई दूसरी बस नहीं है। अगर कोई मुसाफिर चूक गया तो उसे रात भर स्टैंड पर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन वह चिल्लाता रहा। वहां कोई पीछे रहने वाला था ही नहीं। ड्राइवर की बीड़ी का आखिरी कस खींचकर अपनी सीट संभाली और कंडक्टर ने टिकट काटना शुरू किया। सीता ने टिकट ली और अपना थैला गोद में रखकर अपने गांव की ओर जाने वाले उबड़ खाबड़े रास्ते को दुधाई आंखों से देखने लगी। 2-2.5 घंटे तक खेतों में बसे पुरखों, ढाणियों तथा गांव की सवारियां उतरती बस एक पूर्वे के पास जाकर रुकी। कंडक्टर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, बस के आगे का बल्ब टूटा हुआ है, अंधेरे में बस आगे नहीं जा सकेगी। आखिरी गांव नजदीकी है, सवारी उतरकर अपने घर चली जाए। बस में सीता के अतिरिक्त एक अधेड़ यात्री भी बचा था, जो नीचे उतरकर एक दिशा में दूर टिमटिमाते प्रकाश की ओर बढ़ गया। सीता को भी मजबूरन उतरना पड़ा। खेत में बड़ी फसल और घास को रौंदती हुई बस जिस रास्ते से आई थी उसी पर वापस चली गई। सीता 2 झोंपड़े के पूर्वे के पास खड़ी अपने गांव का रास्ता पहचानने का प्रयास करने लगी, लेकिन वर्षों बाद इस इलाके में आई सीता को दिशा भ्रम हो गया था। जिन खेतों में उसका बचपन बीता था आज वही उसकी पहचान में नहीं आ रहे थे। वह अंधेरे में अंदाजा लगाती हुई आगे बढ़ी तो एक औरत झोंपड़े से निकलकर उसकी तरफ आई। वह उसे देखकर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने उत्साहित स्वर में कहा, तुम आ गई माँ। मैं अष्टमी की अढ़ाई लेकर भोर के तड़के से तेरी बाट जो रही थी। पड़ोस की दोनों कन्याएं उल्टी दस्ते से बावली पड़ी है, उन्होंने भी भोग न लगाया।
पर माँ, मेरा व्रत खुलवाने तू खुद चलकर आ गई। मेरा तो भाग्य खुल गया माँ। आ माँ, भीतर आ, मेरा व्रत भी भूखा बैठा है। आजा माँ। वह सीता को झोंपड़े में ले आए। उसका घरवाला उसे देखते ही उठा और उसके पैरों में लौट गया। माता के उपासक पति पत्नी की उम्र मुश्किल से 30-40 साल रही होगी, लेकिन भूख और भिखारीपन में सीता से भी बुरे जान पड़ रहे थे। वे कंकाल समान मजबूर थे। सीता को साक्षात देवी की थाली में रखकर उसकी आरती उतारी और लाल मिट्टी से तिलक लगाया। उसके बाद उसे उबले काले चने और गेहूं की लपसी का भोग लगाया। सीता ने 2 दिन में केवल बस स्टैंड पर 1 कप चाय के साथ 2 बिस्किट खाए थे। वह 2 लोग चने और लपसी भरपेट खाकर तृप्त हो गए। उसकी भूख से छटपटात आत्मा ने गदगद होकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। पति पत्नी ने माता के चरण स्पर्श कर अपना उपवास खोला और वहीं झोपड़े में घास के आसन पर अपनी धोती बिछाकर माता को सुला दिया। भोजन के बाद वे भी कहीं एक कोने में जमीन पर लेट गए। नींद और थकावट ने भरपेट भोजन मिलने के कारण सीता की आंखों को बोझिल बना दिया था। लेटते ही वह गहरी नींद में सो गई। सुबह सवेरे आंख खुलने पर उसे लगा कि वह जिंदगी में पहली बार सोई है। ऐसा सुख तथा शांति उसे कभी नसीब नहीं हुई थी। वह अपने सनातन दाताओं से निस्वार्थ प्रेम, श्रद्धा भाव और आतिथ्य से उनके प्रति नतमस्तक हुई जा रही थी। 60 साल के बाद अपने संघर्षपूर्ण जीवन में उसे आज से पहले इतने उत्साह तथा खुशी का अनुभव कभी नहीं हुआ था। आज उसे संसार हंसता हुआ सा प्रतीत हो रहा था। सुबह उठकर उसने बताया कि वह उनके पड़ोस के गांव की बेटी है और जिंदगी से हारकर थककर फिर अपनी जन्मभूमि में लौटी है। यदि बस उसे उसके गांव में ही पहुंचा देती तो शायद वह उनके घर का अन्न ग्रहण ना कर पाती। यह माता का चमत्कार है कि आपकी आस्था और अटूट विश्वास से खुश होकर माता ने मुझे यहाँ शरण देने और तुम्हारी सच्ची भक्ति से अपने रूप में मेरी भूख आत्मा की सेवा करने का मौका दिया। माता की माया अपार है। वह अपने भक्तों को इसी तरह उद्धार करती है। शेरा वाली माता तेरी सदा की जय हो। सीता ने भोजन तथा आश्रय देने के लिए अपना आभार व्यक्त किया और अपने गांव की ओर चल पड़ी। अपना घर गांव देखने की उमंग में उसके पैर अपने आप उठ रहे थे। गांव ज्यादा दूर न था। वह कल्पनाओं में डूबी कुछ देर में ही अपने घर पहुंच गए। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। सगा कोई भाई नहीं था, इसलिए उसका पीहर बहुत पहले ही छूट गया था। उसने अपने घर बरसों से भी कभी समय न निकाला था। जगदीश के पिता के साथ शुरू में वह 1-2 बार माता पिता से मिलने आई थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद बेटे की परवरिश से उनका सबसे नाता छूट गया था। केवल उसका बेटा और काम ही उसके जीवन का लक्ष्य रह गया था। वर्षों बाद उसने अपने बचपन के घर का आंगन देखा तो उसकी आंखें भर आई। पल भर में ही उसके बचपन की यादें उसके सामने घूम रही थी। घर का फूस उड़ गया था और उसे फटी पुरानी बोरियों में डांट लगा डालकर पशु बांधने लायक बनाया गया था। एक तरफ मिट्टी की कच्ची दीवार और दूसरी ओर फूस की टाटी बंधी थी। अरे सीता जी, तू अचानक कहाँ से उतर आई? सामने के आंगन में बुहारी निकालती महिला ने चिल्लाकर कहा और बुहारी हाथ में पकड़े हुए उसके पास आ गई। चांद भाई, कैसी है जीजी तू? सीता ने उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा। मैं तो जैसी हूँ तेरे सामने हूँ, लेकिन तू बिना चिट्ठी पत्री के अचानक किसके साथ आ गई? साथ कौन करता है? तेरी याद आई तो थैला उठाकर चल दी। अब मैं भी तेरे साथ ही रहूंगी। क्यों? जगदीश ने घर से निकाल दिया? नहीं, वह क्यों निकालेगा? वह तो बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन बड़े बड़े शहरों में मेरा जी नहीं लगता। तुम सब मेरे साथी की हो इसीलिए, और गांव में मोटर गाड़ियों का हल्ला हुल्ला भी नहीं है। तू भी तो किशोरी के साथ बड़े शहर में रही है ना? किशोरी भी तो बहुत बड़ा अफसर है। फिर तू क्यों शहर छोड़कर गांव में आ गई? मत पूछो जीजी, बेटा बड़ा अफसर अपनी बीवी बच्चों और अपने बड़े बंगले के लिए ही है। माँ के वास्ते उसके बड़े घर में 1 खाट की जगह और 2 रोटी बहुत भारी है। मैं तो जीजी सबको ठोकर मार कर गाँव में आ गई। अपनी हिम्मत से जो बन पड़ता है उतना चमेली के साथ कर लेती हूँ, और दोनों वक्त रुखी सुखी ही सही भर पेट खाकर चैन से सो जाती हूँ। चमेली भी तेरे साथ रहती है? उसके बाल बच्चे भी साथ में हैं? सीता ने पूछा। क्या बताऊं जीजी, मर्द सारे एक जैसे ही। एक रात में चमेली और उसके 3 बच्चों को सोता छोड़कर कहीं चला गया। कई दिनों तक तो बेचारी उसे खूब ढूंढा, फिर सबको लेकर मेरे पास आ गई। भगवान की दया से उसके दोनों लड़के कमाने लगे हैं और लड़की घर का कामकाज संभाल लेती है।
वह कड़वाहट से भरकर हाँफने लगी थी, इसलिए वहीं बैठ गई। सीता के पास कहने सुनने को कुछ न बचा था। वह अपने टूटे छप्पर में आकर उसे फिर से खड़ा करने के बारे में सोचने लगी। उसने चमेली को बुलाया और घर में जमा कूड़ा करकट एक और इकट्ठा करके बाहर ढेर कर दिया। फिर छत से फूस को समेट कर ढंग से बिछाया, लेकिन फूस की कमी के कारण वह चिराया चिराया सा दिख रहा था। उसने लकड़ी की मदद से दरवाजे को उसकी चौखट पर खड़ा किया। संकल कहीं मिल नहीं रही थी। उसने दोनों पल्लों मिलाकर दरवाजा बंद किया और चांद भाई के पास आकर बैठ गई। उसने बातों ही बातों में सब जान लिया कि कहाँ क्या मिल सकता है। चमेली ने रात की बची बाजरे की खिचड़ी में छाछ मिलाकर उसे दे दी। पेट में कुछ वजन होते ही वह अपने घर में आई और थैला फूस के नीचे छुपाकर गांव में निकल गई। गांव में दूसरी बिरादरी के कई चाचा ताऊ, भाई बहन और भतीजे भतीजों से मिले। दोपहर तक वह पूरे गांव में घूमती रही, जिससे उसे घर को फिर से घर बनाने के लिए काम करने वाले कई लोग मिल गए। वह गांव के एकमात्र सोनार से भी मिली और उसे लाल कपड़े में मजबूती से बंधे अपने जेवर दिखाए। पुराना सोना देखकर अनुभव सोनार की आंखें चमक उठी। उसने कहा, जीजी, इसका दाम मुझे दे दो, मेरे बहुत से काम पूरे हो जाएंगे। तेरी मर्जी जीजी, मैं तो तेरे भले की बात कह रहा था। तेरा खराब सोना भी बच जाता और महीने 2 महीने में तू रुपए उतार कर जेवर छुड़ा लेती। खैर, 50 साल पहले बापू ने सोना तोला दिया था, लेकिन आज खरे सोने का भाव ज्यादा है। बिना खोट खाटे कुल तोला आधा तोला हो जाता है। तू अपनी बड़ी बहन से बेईमानी थोड़ी ना करेगा भाई, जो बनता है दे दे। तुम भाइयों के भरोसे तो मैं गांव में आई हूँ, सीता ने कहा और रकम लेकर अपने घर आ गई। हिम्मत और हौसले से चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती। मैं तो अच्छी भली इंसान हूँ। मैं काम शुरू तो करूँ, कुछ कर पाए तो ठीक, नहीं तो जैसा है उसी में काम चलाऊंगी। काम करूंगी तो जरूर पार निकल जाएगी। जिंदगी भर भूखे पेट हाथ थोड़ी न फेरती रहूंगी। अब खाने की तो फिक्र नहीं। जिंदगी भर कभी रूखी सूखी मिल गई तो खा ली, नहीं तो पानी पीकर ही सो गई। अब काम करूंगी तो अपने पेट लायक तो कर ही लूंगी। अब तो 2 पैसे भी हाथ में हैं, मैं इतनी जल्दी तो मरूंगी भी नहीं। हिम्मत क्यों हारूं? भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो मैं मेहनत से कमा कर खाऊंगी। 1 सप्ताह में ही सीता ने माता पिता के खंडर हो चुके घर को फिर से नया बना लिया। पक्की छान डलवाई, दरवाजे की संकल कुंडी दुरुस्त करवाई और दीवार की लिपाई पोताई करवाकर नया बना दिया। उस सारे को ईंट की दीवार खड़ी करवाकर पशु बांधने लायक बना लिया। उसने पड़ोस के गांव से एक दुधारू भैंस खरीदी, जिसके साथ उसकी पाडी भी थी। सीता उस गांव की बेटी थी और सभी के भाई भतीजे का नाता था। वह किसी के भी खेत में चली जाती और घास काट कर ले आती और अपने लिए उबला दूध पीकर तृप्त हो जाती। 3-4 दिनों में जमा वन का वह घी भी निकालती और जरूरतमंदों को छाछ मुफ्त बांट देती। सीता के हाथ में पैसा था। वह एक दुधारू भैंस भी थी और सबसे बढ़कर था उसका हौसला। उसकी कड़ी मेहनत का साल भर में असर गांव भर में लोगों को दिखने लगा। उसमें घमंड नहीं था, लेकिन वह किसी से बिना वजह कोई बात भी नहीं करती थी। वह दिन भर अपने पशुओं की सेवा में ही लगी रहती थी। वह उनके लिए घास खोद कर लाती, उन्हें रगड़ कर नहलाती और उनसे बातें करती। कभी कभी गांव में उसकी उम्र के भाई भतीजे उसके पास आकर बैठ जाते। वे अपनी विभिन्न समस्याओं पर उससे बातें करते रहते। वह तत्काल हल मिल जाने पर खुश हो जाते। साल भर में ही सीता का नाम गांव में आदर सम्मान से लिया जाने लगा। वह गांव के प्रभावी तथा समझदार लोगों में गिनी जाने लगी। बहुत से लोगों ने विचार था कि मेहनती और अनुभवी सीता को गांव का सरपंच चुन लिया जाए तो सबका बहुत भला होगा। सीता ने अपनी कुछ व्यक्तिगत मजबूरियां बताई, लेकिन लोगों ने फिर भी उसे सर्वसम्मति से गांव की सरपंच चुन लिया। सबने उसकी बात मानने और उसे हर संभव सहयोग करने का आश्वासन भी दिया, तो वह भी सहमत हो गई। अपनी पीड़ा की देखभाल के अलावा उसके पास और कोई भी काम थे। सबसे बातें करके और उनके दुख दर्द में भागीदार बनके उसे बहुत संतोष और खुशी का अनुभव होता। गोधूली बेला का समय था। सानी पानी से भैंस को तृप्त कर सीता ने दूध दूहने से पहले उसकी पार्टी को पहुंचने के लिए छोड़ दिया था, ताकि माँ बेटी एक दूसरे को दुलार सके। अपने बच्चे को दूध पिलाकर प्राप्त परम सुख का स्वाद शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह दूध की बाल्टी अंदर रखकर पार्टी को खींचकर उसके खूंटे पर बांधने लगी, लेकिन दूध पीकर जवान होती पार्टी उसके काबू में नहीं आ रही थी। तभी एक 30 साल का व्यक्ति आया। वृद्धा को पार्टी के साथ जूझते देखकर सहायता के लिए आगे बढ़ा।
उसने जोर लगाकर पाडी की रस्सी खूंटे से बांधी। सीता ने हाँफते हुए उसे आशीर्वाद दिया और बड़ी चारपाई पर बैठकर व्यक्ति को पहचानने का प्रयास करने लगी। राम राम नानी, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली इमरती का बेटा लालचंद हूँ। उसने झुककर उसके पांव छुए। भगवान तुझे लंबी उम्र दे बेटा, मैंने तुझे पहचाना नहीं। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम मुझे देखती कैसे? तुम्हारी शादी के 30 साल बाद पैदा हुआ था मैंने भी तुम्हें आज ही पहली बार देखा है। मामा जगदीश जिस जीप में तुम्हें गांव छोड़ने गया था, वह ड्राइवर भी उसी दफ्तर में है जहां मैं हूँ। उसी ने बताया कि बड़े साहब जगदीश की माँ मेरे गांव की है। मैं आज आया तो मेरी माँ ने बताया कि जगदीश की माँ मेरी माँ की बचपन की सहेली तुम हो। तो मैं खुश हो गया कि मेरे साहब की माँ आई है, तो मैं तुमसे मिलने आ गया। उसने खुलासा किया। अच्छा बेटा, तो जगदीश के दफ्तर में काम करता है। कैसा है मेरा जगदीश साहब? और उसके बाल बच्चे सब मस्त हैं। साहब के दूसरे बेटे का जन्मदिन था, इसीलिए पूरे स्टाफ में मिठाई बांटी थी। मेम साहब, बच्चे सब साथ थे। नानी कहाँ से ढूंढ कर लाई इतनी सुंदर बहू? तू मिला था तेरी मामी से ना? मैं दफ्तर का मामूली चपरासी उनके पास कैसे जाता? दूर से ही देखा। उनके बच्चे भी फूल जैसे हैं, कोमल और मुलायम। शायद हाथ लगने से मेले हो जाए। देखकर ही मन खुश हो गया मेरा। तो बहुत दयालु है दोनों वीर, बुजुर्ग की पेंशन करने वाले। मेरा साहब भी उनके नज़दीक था। मेम साहब के कहने पर उनके माता पिता की मेरे मेम साहब ने पेंशन चालू कर दी। सब तकदीर की बात है बेटा। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हुई थी। उसने ठंडी आह भरी। नानी तू कहे तो मैं मेरे अफसर से कहकर तेरी भी पेंशन चालू करवा दूं। सरकार बुजुर्गों को महीने के रुपए देती है। इस महीने में मेरी माँ की पेंशन चालू करने का वादा किया है मेरे सामने। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर तेरे हाथ में है तो तू जरूर करवा दे। गांव के बूढ़े बुढ़िया का भला हो जाएगा। सब तुझे आशीष देंगे। नानी मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, लेकिन करने वाले तो साहब ही हैं। लेकिन मैं उनसे कहूँगा तो जरूर मान जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि वे मुझे निराश नहीं करेंगे। उनका तो काम ही बुजुर्गों को की पेंशन करना है। बहुत भला काम है बेटा। तू तेरे साहब को गांव में बुलाएगा तो मैं भी उसके दर्शन कर लूँगी। बेटा तेरे अफसर को जरूर बुलाना। जिंदगी ने सीता को इतना तपाया था कि उसे पद रंग गवार मजदूर से शुद्ध ठान मोल कंचन बना दिया था। वह धैर्य त्याग कर स्वयं की मूर्ति बन गई थी। भोग लाचारी और झटपट से वह संतोषी, निर्लिप्त तथा सहनशील बन गई थी। गांव से दूर पूर्व में मिली देवी और जैसी आस्थावान उपासक पति पत्नी ने उसके स्तब्ध हृदय को निस्वार्थ त्यागी तथा सर्वहितैषी बना दिया था। लालचंद ने सुजाए पेंशन के नुक्से में उसे सबकी भलाई का एक मार्ग दिखाई दिया। गांव वालों ने उसे गांव का प्रधान चुना था। उसने 2 भले युवकों को साथ लेकर गांव में बदलाव का बीड़ा उठाया। 2 महीने बाद गांव के अधिकांश बुजुर्गों को सरकार की तरफ से महीना पेंशन मिलने लगी। सीता ने उन्हें सलाह दी कि सब 1 रुपये बचाकर पंचायत के पास जमा करें, तो अड़ी बड़ी में उनके काम आएगा। रात के अंधेरे में उसे आश्रय तथा भोजन देने वाला पड़ोसी पूर्वे के सभी मजदूर पति पत्नी को भी उसने साहब के सामने पेश करके उनकी पेंशन शुरू करवा दी। पंचायत के लिए भी 3 कमरे का बड़ा पंचायत घर बनवाया, जो बच्चों के स्कूल तथा गांव में होने वाली ब्याह शादी में काम आने से उनसे वाहवाही लूटी। शादी के मौके पर किसी ने जरूरत पड़ने पर उसे दूध मांगा तो उसने जरूरत के अनुसार एक समय का पूरा दूध भी दे दिया। गांव में किसी की शादी होती तो वह खुद आशीर्वाद देने पहुंचती और शगुन के साथ नगद रुपए देकर मदद करती। वह गांव की अभिभावक बन गई थी। किसी के भी परेशानी होती या किसी को कोई भी जरूरत होती तो वह उसके पास दौड़े आती और वह उनकी यथासंभव सहायता भी करती। सीता ने भरपेट भोजन किया। वह तृप्ति की लंबी डकार लेकर अपने भैंस के पास गई। उसने बहुत ही स्नेह तथा प्यार से उसका मुंह सहलाया और उसे गले लगाकर बैठ गई। वह कुछ देर मन ही मन सोचती रही और फिर सीधी बैठकर बोली, जिंदगी क्या क्या रंग दिखाती है। कभी हंसाती है तो कभी खूब रुलाती है। कभी खूब भूख से चटपटा कर आदमी बेदम हो जाता है और कभी घी दूध से कुलाचे भरने लगता है। मुझे कैसे कैसे दिन दिखाए और आज तेरे सहयोग और साथ से मैं महारानी बनी बैठी हूँ। मुझे तो एक ही बात समझ आई कि इंसान को ना तो कभी हार माननी चाहिए और ना ही कभी घमंड में बावला होना चाहिए। जैसा समय हो उसे सिर झुकाकर मान लेना चाहिए। सब भगवान के बालक है, उसे सब की चिंता है। वह अनाम अरूप अविनाशी सब देखता है, वही करने वाला है और वही सब करवाता है। इंसान तो कठपुतली है, जब जैसे की मौज होती है वह वैसे ही उसे नचाता है और इंसान
उसके इशारे पर नाचता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।